हाय गाइस, वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। तो सारे बच्चे 10th में आ गए, नए नए बच्चे 10th में आए हो। तो एक चीज बहुत ही कॉमन होती है जो 10th में आते ही हर बच्चा सुनता है कि भाई 10th में आ गए हो, नो मस्ती एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस। यस, किस किस की मम्मी पापा ने उनको ये बोली है कि भाई अब 10वीं में आ गए हो, मस्ती नहीं करनी, अब सीरियस हो जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। ठीक है, मम्मी हो गए, पापा हो गए, रिलेटिव्स हो गए, टीचर्स हो गए, सब ये चीज बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पे बात करेंगे कि ठीक है कि आपको 3 ऐसी चीज है जो आपको करनी चाहिए और 3 ऐसी चीज क्या है जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और क्या आपको इतना सीरियस होकर पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, तो गाइस, माय नेम इज अमृत राज, आई एम अ बायोलॉजी टीचर एट वेदांतु। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात देखो, क्या जो हमारी क्लास 10th है ये इंपॉर्टेंट होती है? हाँ भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती तो है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम सीरियस होकर मुंह फुला के चलते रहें या फिर डर जाए, घबरा जाए, ये पागल हो जाए, ऐसा होता है? कुछ नहीं होता। ठीक है, सबसे चीज देखो बेटा, 10th क्लास इंपॉर्टेंट होती है, बट 10th क्लास इज जस्ट लाइक एनी अदर क्लास जो आपके पहले कभी करी है ना। तो बट होता यह है कि पहली बार आप 10th क्लास में कोई एक्सटर्नल पेपर आप सॉल्व करते हो, मतलब कोई दूसरी आपके स्कूल के अलावा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपका पेपर बना के देती है और दूसरे स्कूल में आपका सेंटर पड़ता है, वहां पे जाकर पेपर देता है। यही होता है मेनली। ठीक है, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी बेटा, 10th में बच्चे बहुत ज्यादा हाई स्कोर करते हैं। ठीक है, और मतलब 10th का पेपर जो बोर्ड का पेपर होता है बहुत ही ईजी आता है एंड तक। बट हाँ, ऑब्वियसली बात है, अगर आपने साल भर पढ़ाई करी है तभी आपको ईजी लगेगा, साल भर पढ़ाई नहीं करी ना तो आपको ईजी नहीं लग सकता। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस, साल भर पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आपके लिए 10th जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और दूसरी चीज, कुछ बच्चे होते हैं जो 9th क्लास तक जिनकी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो क्या वो क्लास 10th में अच्छा कर सकते हैं? 100% अच्छा कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे जिनकी क्लास 9th में बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं आई थी, बट जैसे ही वो क्लास 10th में आए उन्होंने फोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने कैसे फोड़ा, उन्होंने क्या क्या चीजें करी, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो ओवरऑल व्हाट आई वांट टू टेल यू इज बेटा, क्लास 10th इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीना छोड़ दो। ठीक है, आप पागल हो जाओ, परेशान हो जाओ, परेशान नहीं होना। 10th इंपॉर्टेंट है, पूरे एफर्ट्स डालो, है ना, और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। चाहे आपकी क्लास 9th बर्बाद हो, क्लास 9th अच्छी हुई हो, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारे साथ हार्ड वर्क करते रहना। बाकी गारंटी आपके स्कोर की हम लोग लेते हैं वेदांतु 9th एंड 10th चैनल। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में जैसे मैंने बताया, 3 ऐसी मिस्टेक्स क्या है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और 3 ऐसी चीजें क्या है जो आपको करनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो टू द वीडियो। तो 3 मिस्टेक गाइस, सबसे पहले, डू नॉट ट्राई टू कंप्लीट द एंटायर चैप्टर इन वन डे, हैव पेशेंस। आजकल मैं देखता हूं बच्चों के पास भाई सब्र नाम की चीज ही नहीं है। सबको जल्दी चाहिए, सर जल्दी कराओ, सर ये क्या करो, धीरे धीरे करा रहे हो। ऐसा नहीं होता। ठीक है बेटा, जो क्लास 10th का पेपर है, अगर आप देखोगे, ये आजकल क्या हो गया, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ गया है। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। और गाइस, ये कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे बिल्ड होते हैं, क्योंकि बिल्डिंग होती है ना, उसका बेस अगर स्ट्रांग होगा तभी जो बिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा देर तक टिक पाएगी। जल्दी के चक्कर में मत पड़ो, धीरे धीरे। वेदांतु 9th एंड 10th में हम यही करते हैं, स्लोली बच्चे का लेवल बढ़ाते हैं। और स्टार्टिंग के हमारे जो चैप्टर था वो बहुत ही धीरे 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 हम पढ़ाते हैं, ताकि जो बच्चा है जो अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत ही अच्छी हो जाए। ठीक है, तो है ना, आजकल स्विगी, इंस्टामार्ट, है ना, जोमैटो कह रहा हूं, है ना, जेप्टो, ये सब चीजें 10 मिनट्स डिलीवरी करती है, 1 डे डिलीवरी होती है अमेजॉन प्राइम से। ये सब चीजें की मतलब इन सब चीजों ने क्या करा है, आपके अंदर का पेशेंस खत्म कर दिया, सब्र है नहीं। हैव पेशेंस, है ना, आपको धीरे धीरे करके जो भी चैप्टर पढ़ते हो धीरे धीरे करके उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अभी जस्ट साल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आपका पूरा टाइम है। बट एक और चीज है, आपको कंसिस्टेंटली करना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी मच कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया, 3 हफ्ते नहीं पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, फिर अगले 4 दिन नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं करना। हर रोज पढ़ना है, हर रोज अगर आप पढ़ते रहोगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। नंबर 2, डोंट ट्राई टू मेमोराइज एवरीथिंग, फोकस ऑन द लर्निंग कॉन्सेप्ट। मैंने बताया ना, जो 10th का पेपर है कॉन्सेप्चुअल है, रट्टा मारने की कोशिश मत करना। ठीक है, हमारे वेदांतु 9 10 में हम ऐसा ही पढ़ाते हैं। हम लोग आपको मेमोराइज नहीं कराएंगे। कोई भी टीचर देख ले, हम लोग आपको डेफिनेशन नहीं बताएंगे, आपसे नोट मतलब ऐसे नोट्स नहीं लिखवाएंगे बोल बोल के। आपको हम कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट रटा देंगे, बता देंगे कि भाई आप अपने बच्चों तक को पढ़ा पाओगे। इस तरीके का आपको अंडरस्टैंडिंग दे देंगे।
ठीक है, एंड ट्रस्ट अस इट हैज वर्कड वंडरफुली, और हमारे बच्चों ने 98, 97, 96 ऐसे स्कोर करे हुए बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो याद रखना, कंसेप्ट समझ के पढ़ने की कोशिश करना, तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप रट्टा मारोगे आप भूल जाओगे। नंबर 3, डोंट पाइल अप द टास्क, मतलब स्टार्टिंग से ही, डे 1 से ही सारी क्लासेस करना, डे 1 से जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज कर लेना, बैकलॉग मत क्रिएट करना। इसलिए मैंने कहा ना, सबसे पहले क्या कहा था मैंने, कंसिस्टेंसी। ठीक है बेटा, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। रोज का रोज जो पढ़ना है वो पढ़ लेना है हर रोज। ठीक है, 3 घंटे 4 घंटे आपको देने ही देने हैं, और संडे का अच्छे से इस्तेमाल करना है। जो हफ्ते में काम नहीं कर पाए उसको संडे में कंप्लीट कर लेना है। बेटा बैकलॉग मत क्रिएट करना। बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में बहुत लाइट लेते हैं, बट एंड में जाके उनकी वो परेशान हो जाते हैं कि अरे सर समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही डे, अगर आप सीरियस हो, मतलब सीरियस इन द सेंस, यार देखो अगर आप चाहते हो कि आपको टेंशन ना हो, एंड में जाके परेशानी ना हो, तो आपको स्टार्टिंग डे 1 से करनी चाहिए। समझ आ गई? 3 चीजें क्या है भाई? पहली बात, जल्दीबाजी नहीं मचानी, पेशेंटली करेंगे सारी चीजें, धीरे धीरे चीजें होंगी। 1 साल है हमारे पास, धीरे धीरे आज से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे बनके बन जाएगा। नंबर 2, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, रट्टा नहीं मारना। एंड नंबर 3 गाइस, बैकलॉग क्रिएट नहीं होना चाहिए, रोज का काम रोज हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 3 चीजें जो आपको करनी चाहिए, 3 चीजें आपको जो नहीं करनी चाहिए, 3 चीजें जो आपको करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सबसे पहली चीज है ना बेटा, जो मैंने बताया, कंसिस्टेंटली आपको रोज का जो जो काम है वो चीजें आपको कर लेनी चाहिए। बेटा देखो, कंसिस्टेंसी में मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप कंसिस्टेंटली नहीं करते चीजें। ठीक है, आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 2 दिन छोड़ देते हो, है ना, और अभी आईपीएस सीजन में आने वाला है, फिर और छोड़ दोगे, तो ऐसा मत करना। ठीक है, जो काम जो चीज हो रही है वो हो जानी चाहिए उसी के उसी दिन। ठीक है, देन रेगुलर टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, बहुत सारे बच्चे करते हैं टेस्ट नहीं देते, वो कहते हैं सर मैंने तैयारी नहीं करी इसलिए मैंने टेस्ट नहीं दिया। कोई बात नहीं, अगर आप तैयार हो या ना हो, आपको टेस्ट देना। इससे क्या होता है, आपको पता चलता है। ठीक है, सबसे पहली चीज, अभी आप टेस्ट देते हो, आपका रिवाइज होता है कॉन्सेप्ट। नंबर 2, आपको पता चलता है कि भाई आप कहां पे हो, कहां पे स्टैंड करते हो, है ना, आप कहां पे स्टैंड करते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी एक मैथ्स अच्छी है या फिर मैथ्स वीक है, एसएसटी में कम नंबर आए तो एसएसटी में फोकस करना है, तो आपको समझ आता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम वाले दिन जाके खड़ो, अरे मेरी तो एसएसटी खराब है, अरे मेरी तो मैथ्स खराब थी साल भर। नहीं, तो आपको हर महीने, हर हफ्ते आपको एक टेस्ट देना, ताकि आपको समझ आए कि यार मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ताकि उस पर आप काम कर सको। समझ, इसको कहते हैं प्लान तरीके से करना। यानी कि आखिरी दिन खड़े हो, अरे यार मेरे को तो आता नहीं है, ऐसा नहीं। हम धीरे धीरे आपको टेस्ट करते जाएंगे। ठीक है बेटा, ये रियलिटी चेक लाएगा आपकी जिंदगी में। क्या लाएगा? रियलिटी चेक। बहुत जरूरी है, टेस्ट मत छोड़ना। कई बार होता है ना, जब कम नंबर आते हैं ईगो हर्ट हो जाता है, और मैंने देखा ईगो हर्ट होने के बाद बच्चे फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ईगो के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना। ठीक है, आपको समझ आता है आप कितने पानी में हो। देन सबसे ज्यादा, ये क्या था भाई, ज्यादा स्क्रीन है ठीक है, कहने का मतलब है बेटा देखो, जैसे कि आपको अपना मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, बच्चे ये नहीं करते हैं। ठीक है, फोकस ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, बी हैप्पी। ठीक है, यहां पे मेरा मेन पर्पस था कि आपको हैप्पी रहना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, गेम्स खेलो, स्पोर्ट्स खेलना बहुत जरूरी है बेटा। 1 घंटा रख लेना ऐसा जिसमें आप खेल सको। ठीक है, या फिर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप लीजर एक्टिविटी को त्याग ही दो, कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब एकदम रोबोट बने पड़ो, नहीं। ठीक है, क्योंकि वो आप बर्न आउट हो जाओगे, यू विल एंड अप हैविंग बर्न आउट। ठीक है, आपका बर्न आउट हो जाएगा। ठीक है, हमें वो अवॉइड करना है। तो क्या करना चाहिए आपको? यस गाइस, प्लीज मेक श्योर आप कुछ स्पोर्ट्स खेलो। ट्रस्ट मी, मैं बताता हूँ, मैं जब बोर्ड एग्जाम मेरा था ना, तो मेरे को बहुत टेंशन हो गई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने जाके क्रिकेट खेलते थे, हम लोग गली क्रिकेट खेलते थे दिल्ली में, तो हम लोगों ने गली क्रिकेट खेल ली, मैं खेलने लग गया। तो मतलब उसके बाद मैं काफी काम डाउन हो गया था। ठीक है, तो मेरा यही तरीका, जब मेरे को टेंशन होती है मैं स्पोर्ट्स करने लग जाता हूँ, या फिर मैं जिम कर लेता हूँ, या फिर मैं बॉक्सिंग कर लेता हूँ, तो कुछ ना कुछ मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो यू शुड हैव दैट एक्टिविटी कि भाई जब आप देखो, होता है ना, जब आप खेल रहे हो तो सब चीजें आप भूल जाते हो। हुआ आपके साथ, जब आप फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो चीजों को दिमाग से हट जाते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका पर्टिकुलर रूटीन होना चाहिए। ठीक है, एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द बोनस पॉइंट, है ना बेटा, बोनस यही है, हैव अ टाइम टेबल। ठीक है, प्लीज स्टार्टिंग से एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना लेना, उसको फॉलो करने की कोशिश करना। बच्चे कहते हैं कि सर मैं टाइम टेबल बना लेता हूं बट फॉलो नहीं होता, ये सबकी दिक्कत है। बट असली
हीरो कौन है? जो टाइम टेबल नहीं फॉलो होता फिर भी दोबारा ट्राई करता है। समझो, कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता बेटा, इवन मैं बनाता हूं टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाता तो मैं क्या छोड़ दूं? नहीं, मैं दोबारा उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूं, नहीं कर पाया दोबारा करने की कोशिश करता हूं। समझो, मैं चाहे 100% ना फॉलो कर पाऊं, एटलीस्ट 80% तो फॉलो करा, एटलीस्ट 50% तो फॉलो करा। इससे क्या होता है, मेरी जिंदगी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलता है। इट गिव्स मी अ डायरेक्शन इन लाइफ। समझ पा रहे हो? तो इसलिए मेक अ शेड्यूल एज राइट अवे, ठीक है, इस क्लास के बाद ही। कूल। तो भाई बच्चों, क्या चीजें नहीं करनी है? सबसे पहले यस, सारे के सारे चैप्टर को एक ही दिन में करने की कोशिश मत करो, ध्यान रखो कि बहुत टाइम है। दूसरा, रट्टा नहीं मारना, समझ के पढ़ना है। तीसरा, बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है। और क्या चीजें करनी है? कंसिस्टेंटली रोज पढ़ाई करनी है, सिलेबस जो हो रहा है उसको साथ के साथ करते जाना है। दूसरा, यस, हर रोज रेगुलर टेस्ट देने हैं, ठीक है, कोई स्किप नहीं करना। एंड बर्नआउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा, इसलिए फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे ही फोकस करना है। और बोनस क्या था? टाइम टेबल बना लेना है, ठीक है। वेरी गुड। तो बच्चों, आपको इसमें सबसे फेवरेट टिप क्या लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके पूरे के पूरे वेदांतु 9th एंड 10th के टीचर वी विल एंश्योर यू कि आपकी जो जर्नी है क्लास 10 की बहुत ही स्मूथ है, ठीक है। सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप देखोगे हमारे टीचर्स सारे के सारे बहुत ही ज्यादा फन है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है ना। कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे, डू लाइक द वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि आप ग्रुप्स में हमारे साथ पढ़ सको, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। एंड या डू मुझे बताना कमेंट में कि सेशन आपको कैसा लगा और आपका फेवरेट टिप कौन सा था, ठीक है।